प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 से 24। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत के वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीएजेर वंशी योआस का था। योआस का पुत्र गिदोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह वृक्ष अबीएजेर वंशी योआस का था। योआस का पुत्र गिदोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ हैं। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल कर लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया है। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे मानो वो एक ही आदमी हो। गिदोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूँगा। गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में सोरबा उड़ेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहाँ चट्टान पर रखो और उन पर सोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिर से मांस और बेखमीर रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली जिससे मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया। और प्रभु का दूत गिदोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदोन समझ गया कि प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय, हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है, किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले। मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदोन ने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। यह प्रभु की वाणी है।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 23 से लेकर 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन के अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से लिया गया है, जहां हम लोगों ने गिदयोन के बुलाहट के विषय में सुना। ईश्वर की चिरस्थायी योजना हर एक व्यक्ति के जीवन में संपन्न होती है। उसके लिए चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे उसके सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक जीवन उससे भिन्न क्यों ना हो, तिस पर भी ईश्वर की चिरस्थायी योजना उसके लिए पूरा होता है। और इसी बात को आज हम लोग पहले पाठ और दूसरे पाठ में देखेंगे और मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे। और इस योजना के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, कैसे हम ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार करते हुए ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में संपन्न कर सकते हैं, इन विषयों पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। आज के पहले पाठ में 2 महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं जिन पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। पहली बात है, प्रभु हमें हमारी कमजोरी में भी बुलाते हैं। ईश्वर के दृष्टि में उसका बुलावा महत्वपूर्ण होता है, ना कि व्यक्ति की परिस्थिति। और उसी बात को आज के पहले पाठ में हम देखते हैं। गिदयोन का समुदाय एक ऐसे समुदाय को प्रकट करता है जो संभवतः बहुत ही छोटा था। वह स्वयं उस परिवार में सबसे छोटा था, उसकी गिनती नगण्य के बराबर थी। तिस पर भी ईश्वर की बुलाहट उसे मिलती है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीएजेर वंशी योवाश का था। योवाश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदयोन के जो कार्य थे वह बताता है कि वह मिद्यानियों से कितना भयभीत था, और अपने गेहूं को छिपाने के लिए वह अंगूर पेरने वाले कोल्हू पर अपने गेहूं को दाव रहा था। गेहूं से संभवतः वह अन्न को बाहर कर रहा था, अपने लिए रोटी की व्यवस्था करने के लिए। यह इस परिस्थिति को दिखाता है कि उसके जीवन में राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव है। तिस पर भी ईश्वर की बुलाहट उसके जीवन में प्रकट होती है। और वचन कहता है, हे वीर योद्धा,
प्रभु तुम्हारे साथ है। उसकी दयनीय दशा इस बात को खंडित करती है कि ईश्वर की दृष्टि में वह वीर योद्धा बनने वाला है। ईश्वर की योजना उसके जीवन में एक योद्धा की बुलाहट के रूप में है और इसलिए प्रभु उसे हे वीर योद्धा कहकर पुकारता है। यह वीर योद्धा उसकी अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति के कारण उसे प्राप्त होती है। यह हमें गहन रूप से सोचने और मनन चिंतन करने के लिए एक अवसर देता है। ईश्वर की बुलाहट हमारी जिस भी दशा हो उसी दशा में हमें मिलती है और ईश्वर हमें बुलाते हैं। हमारी कमजोर परिस्थिति में, हमारी दयनीय दशा में जरूरत होता है कि हम उस बुलाहट को पहचाने और उसके लिए अपना प्रत्युत्तर दें। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस अपने बुलाहट के विषय में अपनी बातों को साझा करते हुए कहते हैं, प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यहां पर संत पौलुस अपनी दुर्बलता पर गर्व करते हुए कहता है कि प्रभु अपना सामर्थ्य मेरी दुर्बलता पर पूर्ण करता है। वाक्य संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। एक ऐसी सामर्थ्य जो मेरी दुर्बलताओं को और अधिक मजबूती देती है, ईश्वर के सामर्थ्य को परिपूर्ण बनाती है। इसलिए अपने वचन के अंत में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति और शांति का माध्यम है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि जैसे ही गिदोन को ईश्वर की बुलाहट प्राप्त होती है, वह अपनी दशा को प्रभु के सामने रखता है कि वह ये सब कार्य को नहीं कर सकता है। कहाँ है प्रभु? क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण उनकी स्थिति ऐसी हो गई है और वह अपनी वास्तविकता को ईश्वर के सामने प्रकट करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईश्वर अपना सबूत देता है, उसे धैर्य देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह एक ऐसा वचन है जो हमें साहस, धैर्य और दृढ़ता प्रदान करता है। हमारी शक्ति हमारे आत्मबल पर नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में निहित है। हमारी शांति हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति के कारण संभव हो पाती है। और इसे हमें स्वीकार करना है, इसे हमें समझना है और उसके प्रति ईमानदारी से अपने जीवन को समर्पित करना है। और वही काम गिदोन ने अपने जीवन में किया। जैसे ही उसे ईश्वर की ओर से आश्वासन मिलता है, वह पूर्ण रूप से वह अपने जीवन को ईश्वर की सेवा कार्य के लिए समर्पित कर देता है और अपने जीवन में वह सच्ची शक्ति को अनुभव करता है, सच्ची शांति को वह अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। यह एक ऐसे आत्मविश्वास को हमारे सामने संत पौलुस रखते हैं जो ईश्वर पर आधारित हो, जो प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित हो। जब हमारा स्वयं का जीवन प्रभु पर केंद्रित होता है तो हमारे जीवन में साहस और धैर्य आ जाता है। हम इसलिए उन कार्यों को कर पाते हैं क्योंकि हम बलवान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
चूंकि ईश्वर हमारे जीवन में विद्यमान है, प्रभु हमारे साथ हैं, इसलिए हम अपने जीवन के हर एक कार्य को कर सकते हैं। और उसी अनुभव को संत पौलुस फिलिपियों को साझा करते हुए कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो मैं हर कार्य को संपन्न कर सकता हूँ। हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन के रचयिता कहते हैं, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तो हमारे जीवन का आधार और केंद्र बिंदु ईश्वर होना है, यीशु मसीह का होना है। और जब हम ऐसे करने लगते हैं तो हमारे जीवन में हम उस शक्ति को अनुभव करते हैं जिसे ईश्वर अपनी बुलाहट के द्वारा हमें देते हैं। हम उस शांति को अनुभव करने लगते हैं जिस शांति को प्रभु यीशु हमें देते हैं अपने शिष्य होने के नाते। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक विश्वासी के जीवन में ईश्वरीय योजना होती है और उस योजना को ईश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा करता है। और उस दौरान ईश्वर हमें यह अवसर देता है कि हम उस योजना को समझें और उस योजना के प्रति ईमानदारी से प्रत्युत्तर दें। और जब हम उस योजना को समझते हैं, उसके लिए अपनी जिम्मेदारी को आगे लेकर के आते हैं, तो ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में बरसाते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। जीवन में होने वाले हर एक चुनौतियों को सामना करने में हमें समर्थ बनाते हैं। उनमें से एक चुनौती के विषय में हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं, और वह चुनौती है धन दौलत की चुनौती। यदि हम आज के सांसारिक जीवन को देखेंगे तो जिनके पास धन है उनका जीवन अधिक सुखद है, सुखमय है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिसके पास धन नहीं है उनका जीवन दुख से भरा हुआ होता है। तो इस परिस्थिति के दौरान यीशु हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में धन दौलत का होना आवश्यक है, जिनका उपभोग करके हम अपने दैनिक जीवन में उन्नति लेकर के आ सकते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को धन दौलत पर केंद्रित होकर, आधारित होकर के उपभोग करने लगते हैं, तब हमारे लिए एक विकट परिस्थिति बनती है। और उसी परिस्थिति के बारे में यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। आज के सुसमाचार के द्वारा हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। पहली बिंदु है धन पर निर्भरता ईश्वर के राज्य में बाधा उत्पन्न करता है। आज के पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु यीशु इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस सांसारिक जीवन को जीते हुए तुम धन और दौलत का प्रयोग अपने जीवन को और अधिक उन्नत बनाने के लिए कर सकते हो। लेकिन यदि व्यक्ति अपने जीवन में धन को केंद्रित होकर के, संपत्ति पर केंद्रित होकर के अपने जीवन को बिताने लगता है, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है अपने जीवन को तबाह करने का, अपने जीवन को सर्वनाश की ओर ले जाने का। और उसी चुनौती को हमें समझने की आवश्यकता है। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से जीवन की रक्षा नहीं होती। संत लूकस यह स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य अपने जीवन की रक्षा संपत्ति से नहीं कर सकता है। यह जीवन भौतिक जीवन के विषय में नहीं है,
बल्कि आध्यात्मिक जीवन के विषय में कहते हैं। हम अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नति की ओर तभी ले सकते हैं जब हम भौतिकतावाद को त्याग करते हुए प्रभु यीशु पर केंद्रित होकर के अपने जीवन को बिताते हैं। हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। दुनिया में यदि हम देखेंगे तो पाप का कारण, बीमारी का कारण, कुपोषण का कारण, लड़ाई का कारण धन होता है। और धन के कारण ये परिणाम हमारे जीवन में आ सकता है यदि हम धन के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उसी के प्रति सचेत करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम धन का प्रयोग केवल अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को जीने तक सीमित रखो। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, शिष्यत्व का पुरस्कार अनंत जीवन होता है। जब प्रभु यीशु धन की चुनौती के विषय में अपनी बातों को रखता है और उसके लिए त्याग की भावना को महत्वपूर्ण बताता है, तब पेतरुस प्रभु यीशु से पूछते हैं। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन के अधिकारी होगा। ईश्वर के लिए और ईश्वर के राज्य के लिए यदि हम अपने जीवन में त्याग लेकर के आते हैं, अपने सारे सुख सुविधाओं को परित्याग कर देते हैं, तब प्रभु यीशु हमें आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे लिए अनंत जीवन मिलेगा। एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा, जहाँ पर अनंत शांति मिलेगी, जहाँ पर हमें अनंत सुख मिलेगा। और इसी को प्रभु यीशु देने के लिए हमें वादा करते हैं। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। संत पौलुस एक ऐसे ज्ञान के विषय में हमें बताते हैं जो यीशु मसीह पर निहित है, और उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद में सांसारिकता और संसार के सभी मोह माया हमें कूड़ा लगने लगेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी चिरस्थायी योजना को, जिसे उसने हमारे जीवन के लिए बनाया है, उसके प्रति हम जवाबदेही बन सकें, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। और जब भी प्रभु यीशु की बुलाहट, ईश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में प्रकट होती है, हम खुशी खुशी अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उस बुलाहट के लिए समर्पित कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लिए, और विशेष रूप से पिता हम धन्यवाद देते हैं हमारे ख्रिस्तीय बुलाहट के लिए। वर्तमान में हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु तू आश्वासन देता है कि तू सदैव हमारे साथ रहता है। प्रभु जब भी हम सांसारिकता के प्रति आसक्त होने लगे, प्रभु तेरे ये वचन हमें साहस और धैर्य दे। तेरी उपस्थिति में हम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ें जिसकी योजना तूने अनंत काल से हम सभी के लिए बनाई है, और उस योजना के प्रति ईमानदारी का जीवन जीते हुए हम अनंत जीवन के भागी बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी